हेलो एवरीवन, ये मूवी बेबी सिटर सीरीज की पहली मूवी है। इस मूवी में कॉमेडी ड्रामा हॉरर को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है कूल, जो कि काफी डरपोक किस्म का लड़का है। वो हर चीज से डरता है, यहाँ तक कि उसे डॉक्टर से इंजेक्शन की सुई लगवाने में भी डर लगता है। और वो एक स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त है मेलनी, जो कि दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त हैं। तभी वहीं पर मेलनी के डैड आ जाते हैं, जो कि कोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो मेलनी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। कोल को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं और कोल वहाँ से जाने लगता है। तो कोल को रास्ते में कुछ लड़के आकर परेशान करने लगते हैं, जो कि उन लड़कों का लीडर होता है जर्मी, जो कि पॉल से काफी बड़ा और भोदू टाइप का लड़का है। वो कोल से कहता है कि मैं पिछली रात काफी लड़कियों के साथ था, मैंने उनके साथ काफी एंजॉय किया, लेकिन तू डरपोक है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहीं पर आ जाती है कोल की बेबी सिटर, जिसका नाम है बी, जो कि जर्मी को इतनी गाली सुनाती है कि उसके कान फट जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तो बी कोल से पूछती है कि यही वो लड़के हैं जो तुम्हारे घर पर अंडे मारते हैं। तो कोल कहता है नहीं। तो बी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते समय अपनी नजरें चुराते हो। और वो कोल से कहती है कि अगली बार अगर वो तुम्हें पकड़े तो उनको पकड़ लेने देना और नीचे गिरकर तुम उनके अखरोटों पर निशाना लगाना, जिससे वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और कोल और बी उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद बी कोल को उसके घर पर ड्रॉप करती है और वो वहाँ से चली जाती है। और वो देखता है कि उसकी माँ घर के नीचे निकलने वाले चूहों के लिए काफी सारे टेप्स को लगाती है और वो वहाँ से निकलती है। तो कोल देखता है वहाँ पर बड़े बड़े मकड़े भी रहते हैं और कोल यहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके फादर उसको ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं होता, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात के टाइम कोल के फादर उसको बताते हैं कि उनको कल कहीं पर जाना है और कोल की माँ उससे कहती है कि जो तुमने सामान बाहर बिखेर दिया है उसको अपने कमरे में जाकर जल्दी शिफ्ट कर लो। तो कोल वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर चलाने लगता है और वो कुछ टाइम बाद सो भी जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कोल अपनी एक रिमोट कंट्रोल कार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके फादर वहीं पर आ जाते हैं और वो कोल से कहते हैं कि ये सब तुम मत करो, ये सब काम मेरा है। और वो उस नाइफ को लेकर एक ड्रॉल में रख देते हैं। और अगले दिन कोल और मेलनी स्कूल जा रहे होते हैं बस से। तो कोल मेलनी से कहता है कि मुझे लगता है मेरे फादर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, शायद वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग काफी बार बाहर जाते रहते हैं। तो मेलनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम्हारे फादर बाहर जाते होंगे सेक्स करने के लिए, शायद वो घर पर तुम्हारी वजह से अनकंफर्टेबल फील करते होंगे, क्योंकि बेबी स्टेज भी ऐसा करती हैं। वो अपने बच्चों को सुलाकर और रात में बॉयफ्रेंड को बुलाकर सेक्स करती हैं। क्या तुमने अभी तक बी को देखा है कि बी क्या करती हैं? आज रात तुम बी को देखना। तो कोल बी के साथ एक लड़के को देखता है और वो लड़का काफी इनोसेंट टाइप का दिखाई देता है। और जब कोल अपने घर पर पहुँचता है तो उसके घर वाले पैकिंग कर रहे होते हैं बाहर जाने की और वो अपना सामान उठाकर बाहर जाने लगते हैं। तो वहीं पर आ जाती है बी। तो कोल की माँ लोगों से कहती है कि तुम जल्दी सो जाना और ज्यादा मस्ती मत करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। तो उनके जाने के बाद बी और कोल काफी मस्ती करते हैं, वो गाने बजाकर काफी डांस करते हैं, सब कुछ खाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और वो लोग पूल में भी नहाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक गेम के बारे में डिस्कशन करते हैं और वो लोग मूवी देखते हैं और मूवी के डायलॉग को अपने ऊपर कॉपी करते हैं। वो लोग काफी मस्ती करते हैं तो वो लोग थक जाते हैं। तो बी कूल से कहती है कि मैं तुमको एक शॉट दूंगी जिससे तुमको रात में काफी अच्छी नींद आएगी। जिसके बाद बी एक वाइन लाती है। तो कूल कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं पियोगी? तो बी लेने के लिए जाती है तो मौका पाकर कूल अपनी वाइन को गमले में डाल देता है और ऐसी एक्टिंग करता है कि उसने वो वाइन पी ली है। तो बी उसको उसके कमरे में ले जाती है और उसको बेड पर लिटा देती है। उससे कहती है कि अब तुम सो जाओ। तो कूल बी से कहता है थैंक यू, तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान समझती हो, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं समझ पाता हूँ। तो बी कहती है ये तो अच्छा है, मैं ऐसे लड़कों को काफी पसंद करती हूँ। और वो उसके कमरे को बंद करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कूल मेलनी से कांटेक्ट करता है। मेलनी उससे कहती है कि वक्त आ गया है, शायद उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया होगा, तो जाओ तुम वहाँ पर जाकर देखो। तो कूल चुपचाप से अपने गेट को खोलता है और पहुँचता है सीढ़ियों के पास, जहाँ से वो देखता है कि उसके घर में 6 लोग मौजूद हैं। जॉन, एलिसन, मैक्स, सोनिया और सैमुअल, ये सभी दोस्त हैं बी के और ये सभी गेम खेल रहे होते हैं ट्रुथ और डेयर का। तो बारी आती है बी की। तो मैक्स बी से कहता है कि तुम ट्रुथ चुनना चाहोगी या डियर? तो बी कहते हैं कि मैं डियर चुनना चाहती हूँ। तो मैक्स कहता है कि तुम्हें यहाँ बैठे सभी लोगों को किस करना पड़ेगा। तो बी सबसे पहले किस करती है मैक्स को, उसके बाद करती है डियर को, जिसके बाद वो एलिसन को ऐसे किस करती है जैसे वो मानो लड़की लड़की नहीं लड़का और लड़की हो, और वो जॉन को किस नहीं करती। उसके बाद बारी आती है सोनिया की, जिसके बाद सबसे लास्ट में किस करना पड़ता है उसको सैमुअल को, जो कि काफी इनोसेंस का लड़का है। और सभी लोग उसे हिम्मत देते हैं और फोर्स करते हैं उसे किस करने के लिए। तो बी उससे कहते हैं कुछ
नहीं होगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और थोड़ी टाइम बाद रुकते हैं तो बी अपने पीछे से चाकू निकालकर उसके सर में घुसेड़ देती है और ये सब देखकर कोल की तो एकदम हालत ही खराब हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जो उसके सर से खून निकल रहा था वो लोग उसको कलेक्ट करते हैं और वो लोग उसके शरीर में से सारा खून निकल जाने पर एक बुक को निकालते हैं जो कि होती है इच्छा पूरी करने वाले राक्षस की। और अगर उसका रिचुअल अदर कंप्लीट कर लिया जाए तो इंसान जो भी मांगेगा उसको वो भी मिलेगा। और भी कहती है हमें ऊपर जाकर अभी कूल का भी खून लाना है। और ये सब सुनकर कूल की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो वहाँ से हड़बड़ाकर भगता है और वो पहुँचता है अपने रूम में और वो पुलिस को फोन करता है और सारी वारदात बता देता है। वो कहता है कि उसके घर में कुछ कातिल घुस आए हैं जो कि पार्टी कर रहे हैं और वो अपने पास रख लेता है एक पॉकेट नाइफ को। जिसके बाद उसको आवाज आती है कि कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं तो वो दोबारा से अपने बेड पर लेट जाता है। वहाँ पर बी आ जाती है और उसके साथ उसके सभी साथी भी आ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का जागेगा तो नहीं, तो बी कहती है कि मैंने इसे एक ऐसा टॉनिक दिया है कि ये पूरी रात नहीं जागेगा और वो उसकी नस में इंजेक्शन लगाकर उसका खून निकाल लेती है। कूल अपने होश और आवास में होता है, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो वो लोग वहाँ से उसका खून निकाल कर जाने लगते हैं तो बी देखती है कि उसके रूम की खिड़की खुली हुई है तो उसको शक होता है। और जैसे ही कूल को गेट लॉक होने की आवाज आती है तो वो उठता है और अपनी चादर को रस्सी टाइप बनाकर खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके शरीर से खून निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा पाता है और उसके सामने होती है बी जिसके साथ उसके चारों साथी भी होते हैं। तो बी कूल से पूछती है कि तुम जागे क्यों? तो कूल कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और वो अपनी पॉकेट नाइफ को निकालकर रस्सी को काटने लगता है, लेकिन ये सब दिख रहा होता है पीछे लगे हुए शीशे में। तो कूल कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों ने मेरा खून निकाला है, लेकिन तुमने आखिर मेरा खून क्यों निकाला है? तो बी कहती है ये बस एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए है। तो कूल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मिलकर सेक्स करने वाले थे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। तो बी सोनिया से कहते हैं कि तुम इसे छोड़ दो। तो उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाती है पुलिस। तो पुलिस को देखकर बी कूल से पूछते है कि आखिर यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? तुमने कुछ ऐसा तो जरूर देखा है जिसकी वजह से तुम डर गए हो और तुमने पुलिस को कॉल कर दिया। तो कूल चिल्लाने लगता है, तभी मैक्स आता है और उसके सीने पर लात मारकर वहीं पर उसको गिरा देता है। दोस्तों आगे की एक्सप्लेनेशन दूसरे पार्ट में होगी।